वृंदावन धाम की, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। साधक को साधना में सफलता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, ये तीन बातें जिसकी साधना में होती हैं वो सफलता को प्राप्त हो जाता है। अपने साधन को सर्वश्रेष्ठ समझना, पूर्ण श्रद्धा, जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, जो वाणी पाठ है, जो सेवा है, पूर्ण श्रद्धा, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, ये विश्वास होना पहला। दूसरा, तत्परता, खूब प्रयास रहते कर, अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक वाणी पाठ, अधिक से अधिक सेवा, खूब तत्परता पूर्वक लगन पूर्वक खूब। तीसरा जो है, ये खास बात है, संयतेंद्रिय, इसके बिना सब अधूरा हो जाता है। जब साधक 4-5 महीना ठीक रहे फिर भ्रष्ट हो गए, सब अनुभव नहीं होगा। ये हम बहुत सुलझी हुई बात कह रहे हैं। साधक यदि अपने इन दोषों को सुधारेगा नहीं तो पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। भगवान कृपा करें, बुद्धि शुद्ध हो, साधन में लगन होना, साधन को सर्वश्रेष्ठ मानना और अजितेंद्रिय होना, मनमानी आचरण करना, कुछ सफलता नहीं मिलेगी। बहुत हो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। इसलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। संयतेंद्रिय, बिल्कुल निर्दोष जीवन होना चाहिए। अंदर हमारे कमियां हैं लेकिन हम बाहर कोई भी ऐसी हरकत नहीं होने देंगे। कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार किसी तरह का अष्टमैथुनों में नहीं, किसी बाहरी संग नहीं, बिल्कुल पवित्र जीवन। तो बहुत जल्दी साधना का लाभ आपको मिलने लगेगा। बहुत उच्च कोटि की साधना और एक दोष अनुभव नहीं होगा। लिख लो हमारी बात। कोई एक दोष, जनेन्द्रीय रसेंद्रीय, कोई एक दोष है, अनुभव नहीं होने देगा। पूर्ण रूप से बिल्कुल पैक कर लो अपने साधन को, कहीं से छीण ना होने पावे, तो आपको अनुभव हो जाएगा। साधक यही असावधान रहता है कि दिन भर भजन किया है, 10-20 मिनट मनोरंजन कर लेते हैं। नहीं, वो 10-20 मिनट तुम्हारे 24 घंटे के भजन के ऊपर पर्दा डाल देगा, अनुभव नहीं होने देगा। इसलिए बहुत सावधान, ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर आप साधन कर रहे हो तो अपने साधन को बचाना भी सीखो, उसको लुटाओ मत, गलत जगह मत लुटाओ। किसी को पीड़ित देख रहे हो, दुखी देख रहे हो, फिर प्रार्थना कर दो, अपना भजन दे दो, चलेगा। लेकिन इंद्रियों की गुलामी में भजन को छीण कर देना है, बिल्कुल अनुभव नहीं होगा बहुत लंबे समय तक, और आपको साधन में अश्रद्धा हो जाएगी और तत्परता तो रह ही नहीं सकती है। जितेंद्रीय पुरुष तत्पर नहीं रहता। सबसे बड़ा दोष होता है कि जब हमसे गलती होती तो हमें अपने साधन पर अविश्वास हो जाता है।
और जो संयतेंद्रिय नहीं है उसकी दिनचर्या एक जैसी कभी चल ही नहीं सकती, ये पहचान है। एक जैसी दिनचर्या संयत इंद्रिय वाला, संयतेंद्रिय, तब ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिय। दो साधन तो इसमें स्पष्ट प्रकट हो गए, तत्परा, संयतेंद्रिय और श्रद्धा। अपने साथ तीनों बातें इसमें आ गई। अपने साधन पे पूर्ण श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ समझना और तत्परता पूर्वक लगन पूर्वक साधन को करना, और साधन में कोई छिद्र न रहने पावे। जैसे आप वैरागी हैं तो किसी माता बहन से किसी तरह संबंध न होने पावे। माता बहनों को चाहे कि किसी तरह पुरुष से संबंध न होने पाए, किसी भी तरह। अगर आपने इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो नष्ट हो जाओगे, और जब नष्ट हो गए तो न मन लगेगा तुम्हारा साधना में, न भजन में, बिल्कुल नहीं लगेगा। और ऐसे रोज उत्साह बढ़ता चला जाएगा। देख लेना, कुछ दिन जब तक पाप नष्ट होते हैं तब तक आनंद नहीं मिलता, नहीं फिर जब आनंद मिलने लगता है, निष्पाप हृदय हो जाता है, फिर क्या कहना, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता परमार्थ में। तो साधन सिद्ध होने में सबसे बड़ा योग है संयतेंद्रिया का। श्रद्धा और तत्परता ये तो जरूरत है ही, लेकिन ये होते हुए भी यदि अजितेंद्रिय है तो अनुभव नहीं होगा। साधन कम हो रहा है लेकिन संयतेंद्रिय है तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। संयतेंद्रिया में हर इंद्रिय का संयम है। श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, नेत्रेंद्रिय, रसेंद्रिय, जनेन्द्रिय। खास करके दो में बिगड़ता है साधक, रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय में। अगर रसेंद्रिय ठीक है तो फिर जनेन्द्रिय का शासन कर सकते हो, और रसेंद्रिय ठीक नहीं तो जनेन्द्रिय का शासन नहीं कर सकते हो। रसेंद्रिय ठीक है और जनेन्द्रिय का कुसंग हो रहा है तो भी नहीं बच पाओगे। 5 मिनट हम हंस करके बात कर लेते, 5 मिनट में तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तुम्हारे चित्त का अपहरण हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान खिंच जाएगा, तुम्हारी मानसिकता बिगड़ जाएगी, तुम्हारे अंदर काम वेदना जागृत हो जाएगी, इतनी असहनीय हो जाएगी कि आप भ्रष्ट हो जाएंगे। ये हम बातें नहीं कर रहे, बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं। चाहे जितने तुम प्रवीण हो, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करके और कुमार्गगामी प्रक्रिया करा न दे माया, तो फिर माया क्या है? इतनी बलवती, इसलिए शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं। पूरे जीवन भर जिनको सेवा दी गई है उनके ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो बुद्धि सुधारेंगे। साधन को चौपट करने का बिल्कुल सरल उपाय, इधर उधर ताक झांक शुरू कर दो, तुम्हारा साधन चौपट। अब तुम्हारा एकांत में चिंतन उसी का बनेगा। साधक चाहे स्त्री साधक हो चाहे पुरुष साधक हो, जब तुमने जीवन को भगवान को अर्पित किया है तो एक बार निराशा अपने मन में डाल लो, मुझे जीवन में कभी पुरुष संयोग नहीं करना, ना हस्तमैथुन करना है, ना किसी प्रक्रिया को स्वीकार करना है। ऐसे ही मुझे जीवन में कभी स्त्री संयोग नहीं करना, ना किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया करनी। अजितेंद्रिय पुरुष को सफलता कभी मिलती ही नहीं परमार्थ में। इसलिए बहुत संयम, बहुत संयम, और यही संयम तुम्हारी तपस्या बनेगी, और यही तपस्या भगवान की प्राप्ति कराएगी। तास्ति तिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले विकार हैं, और ये तभी विकार हावी होते हैं, हमने देखा है, जब भोजन गलत हो जाएगा या संग गलत हो जाएगा, तभी विकार हावी होते हैं। भोजन और संग, ये दो अगर बिगड़ गए तो साधना को चौपट कर देंगे। इसीलिए थोड़ा जबान संभाल के खाओ और दिमाग होश रखकर संग करो। ये कोई एक सौभाग्य का विषय नहीं कि स्त्री मिल जाए या पुरुष मिल जाए या खान पान के, मारा घूम रहा है संसार इसी में। तुम सौभाग्यशाली हो जो इसके त्यागी हो।
इसका त्याग कर रहे हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ये सौभाग्य नहीं कि कोई स्त्री मिल जाए या किसी स्त्री को पुरुष मिल जाए भोगने के लिए, नारकी गतियों में भी ये मिलता है, ये तो हर जीव भोग रहा है। धन्य है वो काछ वाछ मल निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। धन्य है वो, उसकी मां धन्य है जिसका काछ जनेन्द्री पवित्र, वाकेंद्री पवित्र और मन पवित्र। जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का, अगर जीवन भगवान को दिया है तो ये पक्का कर लो कि चाहे विश्व की सुंदरी आ जाए, चाहे विश्व के देवराज ही क्यों ना आ जाए, दोनों पक्षों में बिल्कुल निश्चित। और जिस दिन तुम्हारा मन खराब हो उस दिन उपवास कर लेना, ये हम दवा बता रहे हैं। जय दिन खराब रहते दिन भोजन मत पाना, पानी केवल पीना, अपने आप ठीक हो जाओगे। कोई अन्न दूषित गया है या कोई संग दूषित हो गया, विचार की अंदर की वृत्ति भी दूषित हो जाती है। अगर बुद्धि कामुक हो रही है, मन परेशान कर रहा है, भोजन छोड़ दो। एक दिन, एक पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, जब तक बुद्धि भजन में ना लगे तब तक भोजन ना करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचारी हो, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि भोजन नहीं किया तो आप शक्तिहीन हो गए। ऐसा नहीं होगा, आपके अंदर तेज रहेगा, आपके अंदर उछाली रहेगी, पूरी दिनचर्या होगी। और ये कोई जान न पावे, ये छपवाओ मत कि भैया ये 2 दिन से भोजन नहीं पा रहे हैं। नहीं, हमारा पेट दर्द कर रहा है या हमारे को अनुकूल नहीं पड़ रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब सेवा पूरी करो, भोजन बिल्कुल मत करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये साधन में बहुत जरूरी पॉइंट है, नहीं तो आपको अनुभव नहीं होगा। जिनको ये लगता हो कि गंदे आचरण करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो अचानक भगवान कृपा कर दें तो घोर पापी को भी परम पद दे दें, लेकिन सिद्धांत ऐसा है, संयत इंद्रिया, अपने इंद्रियों को बस में रखो। उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े। साधक और विषयी में क्या अंतर है? विषयी भोग प्रधान होता है, साधक भगवत प्रधान होता है। उसे भोग मिले, वो भोगों में राजी हो गया, वो भगवान में राजी होगा, भोगों में नहीं राजी होगा। साधक वही है जो भोगों में राजी ना हो। साधक प्रत्येक भोग भगवान के भजन के लिए करता है। भोजन, पानी, खान पान, व्यवहार, उस विषय को स्वीकार करता है जिससे उसका भजन बढ़े। भजन नष्ट हो जाए ऐसा पहनावा नहीं, ऐसा भोजन नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं, ऐसी क्रिया नहीं, ऐसा संग नहीं। विषयी पुरुष जिससे भोग बढ़े वो वही आचरण करता। शरीर को सजाना, अच्छे अच्छे रजोगुणी भोजन पाना, एक दूसरे की तरफ देखना, जिससे भोग प्रवृत्ति बढ़े विषयी पुरुष वही आचरण करता है। और जिससे भजन प्रवृत्ति बढ़े वही साधक है जो भजन प्रवृत्ति बढ़ाने वाला आचरण करे। प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भगवान के सिवा जिसके जीवन में नहीं वो साधक। और जो प्रत्येक कर्म भोग के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भोग, वो विषयी पुरुष है। साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? जब चित्त में बुरे अपवित्र विचार ना आने लगे। आचरण की तो बात बहुत दूर रही, चित्त में बुरे और अपवित्र विचारों का अभाव हो जाए, जीवन में विनय आ जाए, सबसे झुकना, एकदम दैन्य, विषय चिंतन का अभाव होने लगे और अनुभव हो कि भगवान की अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर। शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, समता और प्रेम ये बढ़ने लगते हैं। जब साधक की साधना सही चलती है तो उसके चित्त में विषय चिंतन नष्ट हो जाता है।
विषय चिंतन ही नहीं होता तो क्रिया की बात क्या। तब उसके हृदय में क्रमशः शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता, प्रेम ये जागृत हो जाते हैं। यही साधना की सफलता है। बड़ा डर लगता है अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते देख करके। अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते, गिरते देख करके बड़ा डर लगता है कि हम कैसे चल पाएंगे जब अच्छे अच्छे साधक गिर जाते हैं। नहीं, डरने की बात नहीं है। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। साधक परम प्रवीणता पूर्वक जरा भी दोष अपने अंदर जिसको देखे उसको नष्ट कर डाले, दोष पनपने न दे। अपने को वो साधक कभी सुरक्षित न समझे जिसके अंदर ये सब भोग वासना के दोष हैं और वो आनंद से है। जैसे कांटा चुभा हो तो हर समय परेशानी रहेगी कि निकलना चाहिए, ऐसे हर समय जो हमारे अंदर भोग वासनाएं हैं इनको निकाल फेंकने के अंदर प्रयत्न रहना चाहिए। क्या उपाय करूं? भगवान से रोए, प्रार्थना करे, खूब नाम जप करे, तत्परता पूर्वक साधन करे, उपवास करे, जैसे बने भोग वासना को जड़ से उखाड़ फेंके, नहीं तो भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी। अच्छे साधक कहे जाते हैं पर होते नहीं हैं वो, तभी वो भ्रष्ट होते हैं। दूर से दिखावे में अच्छे अच्छे कहे जाते हैं पर अंदर से वो अच्छे होते नहीं हैं। दो कारण, पहला अभिमान के कारण भ्रष्ट होते हैं और दूसरा वो अच्छे कहे जाते हैं, होते दम्भी हैं, पाखंडी होते हैं, तभी वो भ्रष्ट होते हैं। नहीं, अच्छा साधक कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो कुसंग करेगा ही नहीं। वो कुसंग की वृत्तियों को ही नष्ट कर देगा। जब हर समय भगवान के भजन में लगा है तो कुसंग का अवसर कहां से है। साधक साधना के प्रकाश में अपने दोषों को देखता है, मेरे अंदर ये दोष है, और भगवान से प्रार्थना करके भजन के प्रभाव से उस दोष को जड़ से नष्ट कर देता है। जो दोष होते हुए अपने को सिद्ध मानने लगते हैं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं और अंदर सब दोष भरे हैं और चार लोग दंडवत प्रणाम कर लिए, चेला बन गए तो अपने को सिद्ध मानने लगते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी बुरी दशा होती है, भ्रष्ट होते हैं, पक्का भ्रष्ट होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि साधना में प्रियता नहीं, अपने को सिद्ध मान के पुजवाने लगे और सारे दोष अंदर हैं, अभी दोषों का नाश हुआ नहीं। जहां कुसंग का संयोग हुआ वहां भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। ऐसी अवस्था में बुरे संग में वो फंस जाते हैं। दबे हुए दोष उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, साधक को साधना पथ से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए डरो नहीं, अभिमान से डरो और अपने दंभ पाखंड से डरो। जो है नहीं वो दिखावा मत करो। अपने अंदर दोष है तो ग्लानि करो, पश्चाताप करो, भगवान से प्रार्थना करो। साधना पथ की रक्षा किस प्रकार से करें कि हम गिरे ना। अगर श्रद्धा का पाथेय है, भक्ति का कवच है और नाम जब अंग रक्षक है तो डरने की बात नहीं। श्रद्धा का पाथेय है, श्रद्धा ये पूरे रास्ते में चलने का आहार समझो। बिना श्रद्धा के इस मार्ग पे चला नहीं जा सकता। तो श्रद्धा का पाथेय, भक्ति का कवच और नाम जप अंग रक्षक। नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है तो तुम्हारी साधना को कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। भक्ति का कवच कोई तोड़ नहीं सकता और श्रद्धा है तो बढ़ती चली जाएगी साधना। कभी भी ऐसा साधक भ्रष्ट नहीं होता जो श्रद्धा का पाथेय, भक्ति का कवच और नाम जप का सरदार साथ रखता है। अंग रक्षक सरदार नाम जप है। ये महाबलवानों का भी बलवान है, बाल बांका नहीं हो सकता।
बार बार आप कहते हैं कि तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए साधना में, तो ये तीव्र उत्कंठा कैसे हो साधना में? ये किसी शुभ कर्म का फल नहीं है तीव्र उत्कंठा, ये तो साधु संग से प्राप्त होती है। जैसे आप रोज सत्संग सुन रहे हैं, रोज सत्संग सुने तो आपके अंदर उत्कंठा जागृत हो जाएगी कि विषयों का त्याग करके एकदम। जो तीव्र उत्कंठा है ये किसी कर्म फल से नहीं मिलती, ये साधु संग से मिलती है। जितने परिवर्तित हुए हैं सब साधु संग से हुए, और साधु संग ऐसा नौका है कि आपको मोह त्यागने का कितना कष्ट हुआ बताओ? कौन सा आपने उपाय किया जिससे आपने मोह त्याग दिया? बस हवा आई और बहकर वृंदावन आ गए, मोह का त्याग अपने आप सहज में हो गया। नहीं मोह त्याग। एक सन्यासी जी मिले थे हमें काशी में, मिलते रहते थे घाट में जब जाते, वो विश्वनाथ जी जाया करते थे घाट में, जैसे मिलते तो प्रणाम करते। तो एक दिन बड़े उदास थे, हमने कहा आज आपका चेहरा उदास है, किसी गूढ़ विषय पर चिंतन है क्या? तो उनका गूढ़ विषय क्या, 90,000 रुपया जमा किया था, ये 25-30 वर्ष पहले की बात होगी। हमारे भाई की बिटिया का ब्याह था, हमने दे दिया। अब बिटिया का ब्याह हुआ, इसके बाद उसका दूल्हा मर गया, तो भाई कहता कि तुम्हारे सन्यास के पैसा लगे इसलिए हमारी बिटिया का सुहाग उजड़ गया। तो हमने यहाँ काशी के संतों से भी पूछा तो उन्होंने कहा सन्यासी का पैसा तो गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए, 1-1 रुपया दान पुण्य का। बोले बहुत समस्या हो गई। अब आप समझो वो थे 70 वर्ष के, 70 वर्ष के होने पर भी अपने परिवार की ममता नहीं छोड़ पाए थे। अपने भाई भतीजा और भतीज, बिल्कुल जिस मार्ग में चल रहे हो इस मार्ग में सब जगह से समिट कर एकमात्र प्रभु, एकमात्र प्रिया प्रीतम। तो ये साधु संग से स्वभाव, सर्वसंग पहो ही माम, सत्संगः सर्वसंगो पहो ही माम। समस्त संगों का अपने आप त्याग करवा देगा यदि सत्संग हो रहा है। रोज सत्संग सुनने को मिले तो निश्चित सारे दोषों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। श्री भगवान की अपार कृपा उस पर बरसती है जो साधु संग करता है। उस कृपा के प्रभाव को जानकर उसके जीवन में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा आ जाती है। असली उपाय है भगवान की कृपा से साधु संग हो जाना, जिससे भगवान की महिमा और इस जीवन का परम लक्ष्य, कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। साधना में क्या मापदंड रखें कि मेरी चाल धीमी चल रही है या मेरी चाल उत्तम चल रही है? सही साधक वही है जो अपनी चाल को धीमी ही समझता है। मेरी चाल उत्तम है, ये उत्तम साधक का लक्षण नहीं है। मैं बहुत अधम हूं, जैसा भजन होना चाहिए, जैसी साधना होनी चाहिए वैसी मेरे से नहीं हो रही, ये अंदर बना रहना चाहिए। साधक को कभी अपनी साधना में संतोष नहीं होना चाहिए। अच्छा चल रहा है, नहीं अभी अच्छा कहाँ चल रहा, अभी राधा बोलते आंख में आंसू कहाँ आया, अभी श्री जी कहाँ दिखाई दे रहे हैं, अभी अच्छा कहाँ चल रहा है। साधना में जितना संतोष होगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। जब अपनी चाल धीमी मानेंगे तो आपकी उत्तम साधना होगी, यही मापदंड है। साधना में असंतोष और अपनी चाल धीमी मानना और सबको भजनानंदी मानना। सब महान है, अधम तो हम ही हैं, भेष रखे हैं और जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता, ऐसा अंदर दुख बना रहना चाहिए, उसकी साधना उत्तम बढ़ेगी। साधना जल्दी सिद्ध हो जाए, अपनी तरफ से क्या उपाय करना चाहिए? भगवान का दृढ़ भरोसा, दृढ़ आश्रय। साधना सिद्ध होने का उपाय
सब दोषों से मुक्त होने का उपाय भगवान का दृढ़ भरोसा। हम वही मुंह की खाते हैं जहां भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पक्का समझ लो। गुरुदेव भगवान कहते थे चाहे 24 घंटा भजन कर लो, अगर 1 मिनट भी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो 24 घंटे के भजन का आनंद अनुभव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक रकील पे चले, जो रकील खींच दी गई वैसे लकीर का फकीर। फकीर कौन? जो लकीर का फकीर, जो गुरु ने लकीर खींच दी कि इस पे चलना है, बस इधर नहीं इधर नहीं। राई के सम चलत ही होत और की ओर, राई भर पैर उतार दिए लकीर से तो फकीरी में अंतर आ जाएगा। लकीर का फकीर, जो गुरु ने शास्त्र ने लकीर खींच दी बस उसी पे चलना है। इधर उधर गाड़ी उतारोगे पलट जाएगी। जो जीटी रोड बना है उसी पे चलो। ये जो संप्रदाय है, जो मार्ग है, ये जीटी रोड है, राजमार्ग है, इसमें गिरोगे नहीं। अपनी जान में प्रयास में कमी न रखे, साधना का अभिमान न रखे और भगवान का भरोसा रखे तो जल्दी साधन सिद्ध हो जाता है। साधन में साधक को मेल जोल बढ़ाना ठीक है कि नहीं? ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे परमार्थिक अगर हैं, भजनानंदी हैं तो कोई दोष नहीं है। और अगर थोड़ी भी संसारिकता उसमें है तो तुम्हें गिरा देगी। इसलिए दोस्त नहीं बनाना चाहिए। जीवन में दोस्त नहीं बनाया आज तक, अभी कोई दोस्त नहीं, आगे भगवान जाने। आज तक कोई दोस्त नहीं तो दुश्मन का सवाल ही नहीं होता। जब दोस्त हो तो दुश्मन हो, न दोस्त है न दुश्मन है। भगवान ने बड़ी कृपा की, आज तक एक दोस्त नहीं, एक भी नहीं है। वृंदावन में रहते हुए 27-28 वर्ष हुए जा रहे हैं, एक भी दोस्त नहीं। पीछे तो वैराग्य में जीवन रहा तो वहाँ दोस्त का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भी एक भी दोस्त नहीं। कोई सब संत महंतों की चरण रज माथे पे है, लेकिन अपना किसी से नहीं है कि अमुक आश्रम के अमुक महंत से हमारा प्रेम है। सबसे प्रेम है, सबकी चरण रज वंदना है, लेकिन अपनी दोस्ती किसी से नहीं है। परमार्थ में, साधन मार्ग में मेल जोल बिल्कुल ठीक नहीं है। मेल जोल में धोखा हो जाएगा। जमुना बाई ये जुगल घाट पे रहती थी। अजीज बेग अकबर का भांजा, वो यहां गश्त पे आया हुआ था, अपने सैनिकों के साथ देखा ब्रह्मचारिणी, फटे पुराने कपड़े शरीर पे लपेटे, यमुना स्नान करके तो तेज झलक रहा था। तो सैनिकों से कहा ऐसी सुंदरी तो हमारी सेवा में आनी चाहिए। तो बोले सरकार ये विरक्त है, साधु है, ये ऐसे। अब उसका मन ललचा गया देख करके गीले वस्त्र में ऐसे। तो 2 वेश्याएं भेजी, वो साधु के वेश में आई और भगवान की चर्चा करती। 8-10 दिन लगातार आई तो वो साधु भाव से सम्मान करके बैठा लेती। अब जब 10 दिन लगातार आई तो मेलजोल हो गया, हंसना, बातचीत करना, बैठना। वो 2 दिन फिर नहीं आई। फिर तीसरे दिन, अगले दिन आई तो पूछना बनता है ना कि आप 2 दिन नहीं आई। तो उनका हमारे यहाँ एक बहुत बड़े साधु आए हैं, उनकी सेवा में आप दर्शन करेंगे। उनका हरिवंश महाप्रभु की कृपा से ऐसी तो कोई इच्छा है नहीं, तो साधु दर्शन के लिए आप मना करते हैं। चलिए ना, बहुत अच्छे साधु है, आपको आनंद मिलेगा। उनका चलो, महाप्रभु का आदेश है, श्याम से अमापत कमल संग सिरनायो। किसी भी संप्रदाय का साधु हो, अगर सिद्ध है तो उसके दर्शन मात्र से मंगल तो होता ही है। चलो, मेल जोल पहुंचा दिया हवेली में। जी देखा हवेली, तो उनका हवेली कहाँ, संत आए तो उनको लगा संत को क्या हवेली और क्या फुटपाथ। मान लो कोई धनी मानी बुला के ले आया होगा तो
जब हवेली में अंदर गए तो बाहर से वैश्याओं ने दरवाजा बंद कर देखा उस अकबर के भांजे को, वो काम की दृष्टि से व्याकुल। अब समझ गए कि मुझे फंसा दिया गया, नजदीक मत आना। लेकिन वो क्या डरे, शासन सत्ता उसके हाथ में थी। जिसके मामा बादशाह हो, बोले तुम्हारे क्या बाप बादशाह है क्या, तो उसके मामा ही बादशाह थे, बादशाह का भांजा। जो ही आगे बढ़ा तो बस आंख मूंद लिया और कहा श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो बबर शेर बीच में प्रकट हो गया, दहाड़ मारी, उनका पैजामा गीला हो गया, बेहोश हो गए। और अंतर ध्यान, ये देखो भागवतिक शक्ति, उनको आना नहीं पड़ा, दरवाजा नहीं खुलवाना पड़ा, अंतर ध्यान होकर अपनी कुटिया में हरिवंश महाप्रभु ने तुरंत उनको कुटिया में, और वो जो आंख खुले तो उसे वही शेर दिखाई दे, वही। तब उसके हृदय में आया कि मैं उनके चलकर चरण वंदना करूं। तो आकर चरण मेल जोल ने जुगल घाट से हवेली पहुंचा दिया था। हो सकता है जिसे तुम संत समझ रहे हो, जिसे तुम अपनी साध्वी मित्र समझ रहे हो, वो तुम्हें गलत जगह फंसा दे। इसलिए बिल्कुल किसी से मेल जोल नहीं, अपनी नियमावली, अपनी दिनचर्या, अपने मतलब, ना अपने घर किसी को आने देना, ना किसी के घर जाना, कभी नहीं। ये जिंदगी में मत रखना। जब ऐसी तेजस्वी यमुनाबाई को फंसाकर मेल जोल में हवेली में पहुंचा दिया तो अपने से कितनी बड़ी भी चूक हो सकती है। तो मेल जोल साधना में बिल्कुल ठीक नहीं है। असंगो हम पुरुषा, मैं असंग हूं, किसी से कोई मतलब नहीं। प्रश्नकर्ता बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे। ये हम लोगों की जो चाल है, इससे तो लगता है कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी, भगवान मिलेंगे नहीं। उत्तर दे रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमारी चाल तो धीमी है, लेकिन हमारे स्वामी की चाल बड़ी तेज है, भगवान की चाल बड़ी तेज है। भगवान गरुड़ से भी तेज चलते हैं। जो सबसे तेज चलने वालों में है वायु, वायु से तेज चलने वालों में है मन, और मन से भी तेज चलने वाले हैं गरुड़ जी, और गरुड़ जी से भी तेज चलने वाले श्री भगवान है। हमें अपनी चाल पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा रखना है। ऐसा नहीं मानना कि हमारी चाल से पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, भगवान तो मिलेंगे नहीं। हमारी चाल तो धीमी है, लेकिन मेरे मालिक की चाल बहुत जोर की है। जिस दिन कृपा करेगा एक क्षण में हमसे मिल जाएगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी मिलने की, तुम्हें चिंतन करना है, नाम जप करना है। जिस दिन नाम की पुकार उनके कान में पड़ेगी, वो एक क्षण में आके तुम्हें अपना साक्षात्कार करवा देंगे। इस बात पर विश्वास रखो कि इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार होगा। हमारी चाल धीमी है, हम जितेंद्रिय है, लेकिन भगवान की कृपा महान है। वो महान हम पर कृपा करके हमसे जरूर मिलेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।